सभी का सागर ऑनलाइन क्लासेस पे एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.3 का जो है मैथ का जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को जो है प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हमें हल करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला सवाल है ये दिया है x + y = 14 और x - y = 4। इसे हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि। अगर हमें x और y का मान जो है डायरेक्ट निकालना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में x + y दे और x - y दे, तो इस कंडीशन में एक बार क्या करते हैं कि एक बार जोड़ के आधा कर देंगे और एक बार घटा के आधा कर देंगे, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा 14 और 4 18 और 18 का आधा हो जाएगा 9, है ना जी। ये हो गया x का मान। अब y का मान अगर निकालना हो तो एक बार घटा के आधा करेंगे, तो 14 में से 4 घटाएंगे 10 हो जाएगा, 10 का आधा कितना होता है 5, तो ये हो गया 5। यानी x का मान 9 आने वाला है और y का मान कितना आने वाला है जी 5, ख्याल रखिएगा। चलिए जी, हमें इसे प्रतिस्थापन विधि हल करना है, तो हम क्या करें, किसी एक समीकरण को प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है ना जी। तो हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर है ना जी। तो समीकरण 1 कितना है हम लोग का, समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है x + y = 14। याद कर लेंगे, x बराबर हो जाएगा 14 - y और ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 3। अब देखिए, हम लोग समीकरण 1 को ही प्रतिस्थापित करके समीकरण 3 का मान लिया है, ठीक ना जी। तो समीकरण 3 का जो x का मान है इसे 1 में कभी नहीं रख सकते हो, क्यों, क्योंकि समीकरण 3 को जो प्राप्त किए हैं हम 1 से ही प्राप्त किए हैं, इसलिए हम x का मान कहाँ रखने वाले हैं, समीकरण 2 में, है ना जी। x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, ठीक है जी। तो अब क्या करने वाले हैं हम कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना जी, रखने पर कोई लोग लिखता है प्रतिस्थापित करने पे, तो आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है ना जी। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि समीकरण 2 है कितना। तो समीकरण 2 जो हम लोग का x - y = 4 है ना जी। देखिए, हमें x का मान कितना लिखना है बताइए, तो हमें x का मान ये लिखना है क्या, 14 - y, है ना जी। और एक y पहले से है, एक y आप लोग का पहले से है, बराबर का हो जाएगा 4, है ना जी। यानी आपको क्या मिल गया, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया है 14, है ना। यहाँ से देखिए, आपको मिल गया है 14 - 2y = 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2y अपनी जगह पे है, 4 अपनी जगह पे है, और 14 को बराबर की उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा -14, है ना जी। -2y बराबर हो जाएगा -10, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल आउट, है ना। माइनस से माइनस क्या हो जाने वाला है, कैंसिल आउट हो जाने वाला है, ठीक है जी। तो y बराबर हो जाएगा 10/2, यानी कि y का मान मिल गया 5, है ना जी। y का मान कितना मिल गया 5, ठीक है जी। अब y का मान आप स्वतंत्र हैं, 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, कहीं भी रख सकते हैं, y का मान आप स्वतंत्र है ना जी। लेकिन समीकरण 3 का मान जो है केवल 2 में ही रखा जाता है ना, केवल 2 में ही रखा जाता है। तो y का मान कहाँ रखें, 1 में रखेंगे, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। तो हम y का मान 3 में रख रहे हैं, ठीक है ना जी। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है हम लोग का, बताओ तो भाई। समीकरण 3 जो हम लोग का है x बराबर 14 - y है। अब हमें y का मान मिल चुका है, y का मान हमें कितना मिल चुका है जी, तो ये हो गया x 14 और y का मान मिल चुका है हमें 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, है ना जी। तो x का मान मिल गया हमें 9, है ना जी, क्या मिल गया, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, ये इसके हल हो गए, है ना जी। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना है, s - t = 3 है, और समीकरण 2 कितना है, s/3 + t/2 = 6 है ना। इसे हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि हल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 जो है थोड़ा सा आसान है ना, लेकिन समीकरण जो 2 है थोड़ा से भिन्न के रूप में, थोड़ा सा हमें दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना जी। सिंप्लीफाई कर लेंगे, समीकरण 2 को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है जी। तो इसे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बटे में 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम क्या करेंगे कि 3 और 2 का एलसीएम लेके और सभी पदों में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना।
सभी पदों में क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, सभी पदों में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2, 3 और 2 का है ना एलसीएम होता है 6, और 6 से सभी पदों में हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, है ना जी। अच्छा चलिए, आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो इसे हम समीकरण 2 ही छोड़ देते हैं, समीकरण 2 ही छोड़ देते हैं, है ना। अब समीकरण 1 को लेते हैं हम लोग। समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 कितना है जी, समीकरण 1 हम लोग का है s माइनस का t बराबर का 3 है। s माइनस का t बराबर कितना है जी, 3 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो s बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस का t, ये हो जाएगा समीकरण 3। कितना हो गया जी, समीकरण 3। अब s का मान जो है, इसका मान जो है हम लोग समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करके हम लोग समीकरण 3 प्राप्त किए। तो जो समीकरण 3 से s का मान है उसे हम समीकरण 1 में नहीं रख सकते हैं, इसे हम रखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है ना जी। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है जी, समीकरण 2 है s/3 प्लस t/2 बराबर का 6 है ना जी। अब हमें क्या करना है, कोई बताइए हमें क्या करना है, हमें s की जगह पे t प्लस का 3 रखना है ना जी। s का मान हमें मिल चुका है कितना, 3 प्लस का t, तो हम 3 प्लस का t लिख देंगे, है ना। बटे में कितना है जी, तो बटे में 3 है, प्लस t का मान t छोड़ दीजिए, बटे में 2 है, बराबर कितना आ जाएगा 6। इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम, कितना आएगा जी, 6 आएगा, है ना जी। कितना आएगा 6, तो 3 से भागा देंगे 6 में, 2 टाइम में जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस का t में, कोई दिक्कत। और 2 से भागा देंगे 6 में, 3 टाइम जाएगा, 3 का t में गुणा करेंगे तो 3t हो जाएगा, बराबर कितना जाएगा 6 बटे में 1 लिख सकते हैं। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना जी। तो हो जाएगा 6 प्लस का 2t और प्लस का 3t बराबर हो जाएगा 6 के 36। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 2 हो जाएगा 5t, 5t बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो गया ना, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जगह पे 6 इधर आया तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो 5t बराबर कितना हो गया, 5t बराबर 30 हो गया, तो t बराबर हो जाएगा 6। t का मान कितना आ गया जी, 6। अब आप स्वतंत्र है, t का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में कहीं भी रख सकते हैं, है ना। चलिए हम समीकरण 3 में रख देते हैं t का मान, है ना जी। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, है ना जी। तो समीकरण 3 कितना है जी, तो समीकरण 3 हम लोग का है a है, s बराबर है 3 प्लस का t, तो s हो गया 3 हो गया, t का मान कितना निकाल दीजिएगा जी, t का मान हम लोग 6 निकाल लिए हैं, तो 6 रख देंगे। तो s बराबर कितना आ जाएगा, s बराबर हम लोग का कितना आ गया, s बराबर हम लोग क्या आ गया 9, है ना जी। अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, s बराबर 9 और t बराबर 6 आप लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखिएगा आप तो देखने में हमें 2 समीकरण है, लेकिन एक्चुअल में समीकरण एक ही है, इसका रूप अलग अलग है। समीकरण 1 दिया है 3x माइनस का y बराबर का 3, है ना। और समीकरण 2 कितना दिया है 9x माइनस का 3y बराबर का 9। अगर समीकरण 2 को हम याद करें, है ना, इसमें से हम 3 कॉमन निकाल लें, 3 कॉमन निकाले तो हमें कितना बचेगा, x माइनस का y बराबर का 9 बच जाएगा, और इसे हम कटा देंगे 3 बार में, तो क्या मिल गया हमें, x माइनस का y बराबर 9, x माइनस का y बराबर 3, है ना जी। x माइनस y बराबर का 3। अब देखिए ये भी समीकरण 1 है और ये भी समीकरण 2 है, दोनों में अंतर क्या है ना जी। सॉरी यहाँ पे देखिए 9 है ना, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा। देखिए समीकरण 1 का मान जो दिया है वही मान समीकरण 2 का दिया है, दोनों सेम टू सेम है ना। देखने में अलग भले ही है, देखने में अलग भले ही है, लेकिन दोनों सेम टू सेम है। अब देखिए ये जो चैप्टर है हमें जो है 2 चर वाला है, एक चर x है, एक चर y है, यानी ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण का है। तो 2 चर को हल करने के लिए कम से कम 2 समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है, और हमारे पास समीकरण कितना है, तो हमारे पास समीकरण 2 है, लेकिन दोनों का दोनों एक ही समीकरण है ना जी। हमारे पास समीकरण 1 भी है और हमारे पास समीकरण 2 भी है, लेकिन दोनों जो है अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही समीकरण है।
है ना। यानी कि इसका जो मान होने वाला है ना, इसका मान जो है हम पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते हैं। x जो निर्भर होगा y पर और y निर्भर होगा जो x पर होगा। तो इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, किसी एक को जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है जी, किसी एक को क्या कर लेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना जी। तो इसे हम समीकरण 2 लिख देते हैं और हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से क्या करेंगे जी, तो 3x - y बराबर 3 है ना जी। 3x - y बराबर 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 3 प्लस का y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस का y बटे के 3, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, है ना जी। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ से आप y का मान निकाल सकते हो। तो y का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, -y अपने जगह पे रहेगा, 3 अपने जगह पे रहेगा, और a इधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, है ना जी। या फिर या करके y माइनस का 3 और प्लस का 3x हो जाएगा, है ना। या करके y बराबर हो जाएगा 3x और माइनस का 3, ये आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, इसका पूर्ण रूप से आंसर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि समीकरण जो 1 है वही समीकरण 2 है। ठीक है ना जी, और कम से कम इसका पूर्ण रूप से हल निकालने के लिए 2 जो है 2 समीकरण हमें चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि थोड़ा से दशमलव वाले डाटे हैं। थोड़ा का दशमलव से डाटा जो होता है ना, थोड़ा से बनाने में क्लिष्ट होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि दशमलव को थोड़ा से जो है रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है जी, दशमलव को हटा देंगे ताकि हमें जो है सवाल को सोल्व करने में आसानी हो। तो समीकरण 1 में जो दिया है 0.2x प्लस 0.3y और बराबर जो 1.3 है, तो हम क्या करने वाले हैं कि दशमलव को रिमूव कर देंगे, है ना जी। तो चलिए, अगर हम दशमलव को रिमूव करें तो हमें क्या करना होगा कि सभी पदों में 10 से गुणा करना होगा। सभी पदों में कितना से गुणा करना होगा जी, 10 से गुणा करना होगा। ठीक है जी, तो अगर हम सभी पदों में 10 से गुणा करें, है ना जी, 10 से गुणा करते, यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं। दिया कितना है, 2.2x प्लस का 0.3y और बराबर दिया है 1.3, है ना। दशमलव का गुणा करें थोड़ा सा क्लिष्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, इसे जो है बटे में 10 तो लिख सकते हो, आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे रिमूव करना है, इसे क्या करना है, हमें रिमूव करना है। तो मैथ का रूल होता है कि किसी भी संख्याओं में, है ना, इन तीनों संख्याओं में जितनी भी संख्या है इनमें बराबर संख्या से गुणा भागा कर सकते हो, है ना, ये मैथ का रूल होता है। तो आप सभी में 10 से गुणा कर दीजिए, सभी में क्या करिए, 10 से गुणा कर दीजिए। तो हमें क्या समझ में आया कि 2x बटे के 10 था और इसमें 10 से गुणा करना है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना जी। हमें कितना मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 3y बटे के 10 है और 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा कितना, 3y, है ना। कितना मिल जाएगा, 3y। बराबर में हमें कितना दिया था, 13 बटे के 10 दिया था, 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 मिल जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर अब 10 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई किए थे दशमलव को रिमूव करने के लिए। ठीक है जी, तो सभी पदों में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिला है, हमें मिला है 2x प्लस का 3y बराबर का 13। ये हो गया समीकरण 1, इसे हम समीकरण 1 कहेंगे, है ना जी। ये हम लोग का क्या था जी, ये हम लोग का समीकरण 2 था। तो समीकरण 2 को भी जस्ट उसी प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे, सभी पदों में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 4x, ये मिलेगा हम लोग का 5y और हम लोग को मिल जाएगा 23, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब वही जो काम करते हैं हम लोग करेंगे, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करेंगे, है ना। समीकरण 1 को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो चलिए कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 कितना है जी, समीकरण 1 है 2x प्लस का 3y बराबर का 13, है ना जी। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, 13 माइनस का 3y बटे के 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान जो है 1 में तो रख नहीं सकते हो, तो कहाँ रखेंगे जी, तो हम रखने वाले हैं समीकरण 2 में। ठीक है जी, कहाँ रखने वाले हैं, समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना जी। तो समीकरण 2 कितना है हम लोग का, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 बताइए, ये है कितना है जी, तो ये है 4x प्लस का 5y बराबर का 23 है ना जी। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें जो है x की जगह पे
इस वाले x की जगह पे ये टोटल मान रखना है ना, ये टोटल मान हमें रखना है। चलिए तो 4 तो अपने जगह पे है, x पे क्या रखने वाले हैं, x का मान हम लोग रखने वाले हैं 13 माइनस का 3y और बटे के 2। क्वेश्चन बंद कर देंगे। एक पहले से ही कितना था हम लोग का, पहले से ही 5y है, पहले से ही 5y बचा है बराबर का 23 हो जाएगा। चलिए जी, एक कट जाने वाला है 2 बार में, है ना, तो 13 दूना का हो जाएगा 26 माइनस का 6y, 13 दूना के 26 माइनस का 6y और प्लस का 5y बराबर मिल जाएगा 23। कोई दिक्कत नहीं है। 6y में से 5y जुड़ जाएगा तो हमें बचेगा माइनस का y, है ना जी, और 23 अपने जगह पे 26 बराबर कुछ सट जाएगा तो माइनस 26 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस y बराबर मिल जाएगा माइनस का 3, यानी कि y बराबर मिल गया आपको 3। अब आप स्वतंत्र है, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में कहीं भी रख सकते हो। तो सबसे सुंदर होता है कि y का मान समीकरण 3 में रख दे, है ना। y का मान कहाँ रखेंगे, 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है हम लोग का, जल्दी से बताइए समीकरण 3 कौन सा है। तो समीकरण 3 यही है हम लोग, है ना जी। कितना है जी, x बराबर 13 माइनस का 3y बटे के 2 है ना जी। तो हो जाएगा 13 माइनस का 3 और y के जगह पर क्या रखने वाले हैं, तो y के जगह पर हम 3 रखने वाले हैं। तो यहाँ पे गुणे 3 कर देंगे, बटे में हो जाएगा 2। x बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से घट जाएगा 9, कितना बचेगा 4 और 4 बटे के 2। इधर देखिए 13 ये हो जाएगा 9 बटे के 2, यानी कि x बराबर हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा 4 और 4 में 2 से भागा देते हैं कि 2 मिल जाएगा, है ना जी। तो हमें क्या मिल गया, x का मान 2 मिल गया और y का मान मिल गया 3, ठीक है ना जी। तो लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं है, थोड़ा सा रूट है और कुछ नहीं है ना, तो रूट को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो यहाँ से क्या करना है कि हमें समीकरण 1 को जो है 1 को प्रतिस्थापित करें, करने पर तो समीकरण 1 कितना है हम लोग का जी, समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 जो है हम लोग का है √2x प्लस का √3y बराबर का 0। यहाँ से x और y का मान निकाल रहा हमें, है ना जी। तो हम x का मान निकाल लेते हैं। तो √2x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का √3 और y, है ना। तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा जी, तो x बराबर मिल जाएगा माइनस √3y बटे कितना आ जाएगा √2। ये हो गया समीकरण 3। बार बार यही बता रहे हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि जो समीकरण 3 प्राप्त किया गया है वो 1 से ही प्राप्त किया गया है ना। तो हम क्या करने वाले हैं कि x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक ना जी। x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, है ना जी। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर जी, रखने पर। तो समीकरण 2 कितना है हम लोग का, वही है ये वाला समीकरण 2 है ना, √3x माइनस का √8y बराबर 0। अब x के जगह पर हम ये वाला डाटा रख देंगे, है ना, x की जगह पे ये वाला डाटा रख देंगे। तो चलिए √3 हो गया और x का मान कितना रखने वाले हैं जी, माइनस √3y बटे के √2, है ना जी, और माइनस का √8y बराबर का 0 है। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गुणा करते, तो माइनस हो जाएगा, रूट का रूट में गुणा करेंगे तो रूट हट जाता है, आपको मिल जाएगा 3y बटे के √2, 3y बटे के √2 बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस का √8y बराबर का 0, है ना जी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये बाटे में कुछ नहीं तो 1 तो ले सकते हैं, है ना जी। अब हम इसका एलसीएम निकाल देंगे तो √2 होगा, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 3y मिल जाएगा माइनस, है ना जी। 1 का भागा देंगे √2 में तो √2 बार में जाएगा और √2 का गुणा करेंगे 8 में तो हो जाएगा रूट का 16y बराबर 0। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3y और माइनस √16 का वर्गमूल होता है 4 तो हो जाएगा 4y बराबर का 0, है ना जी।
माइनस का 7y बराबर हो गया 0, यानी कि y बराबर हो गया आपका 0। y का मान आपको मिल गया 0, है ना जी। अब y का मान समीकरण 1 में रख सकते हो, समीकरण 2 में रख सकते हो और समीकरण 3 में रख सकते हो। तो हम क्या करने वाले हैं कि y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, है ना जी। y का मान क्या रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है जी हम लोग का, ये है x बराबर -√3y बटे के √2 है ना जी। x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, √3 तो √3 लिख देंगे, और y का मान 0 है तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, बटे के √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सॉरी √2 है। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 0 बटे के √2, यानी कि x का मान मिल गया 0, है ना जी। अतः हमें क्या मिल गया, अतः x बराबर 0 और y बराबर 0। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है तो करना कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे जो भिन्न में है ना, इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है जी। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो कितना होगा 2 और 3 का एलसीएम 6, और 6 से सभी पदों में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना जी। अगर 6 से सभी पदों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि 6 गुणे 3x बटे के 2 है, और 3 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा तितली के 9। कितना आ जाएगा जी, तितली के 9, ये हो जाएगा 9x। जस्ट उसी प्रकार से 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 2 से गुणा कर देंगे 5 में, तो कितना आ जाएगा 5 गुना के 10 भाई। नहीं समझे, इधर समझिए, हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, कितना में जी, तो 5y बटे के 2 में, ये कट जाएगा कितने बार में, 5 गुना के 10y हो जाएगा, है ना जी, 5 गुना के 10y। जस्ट उसी प्रकार से हो जाएगा 6 दुना के 12, है ना, 6 दुना के 12, है ना जी। ठीक इसी प्रकार से इसे हम कर लेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। और हमें समीकरण 2 कितना दिया है, ये वाला दिया है, तो हम क्या करेंगे, सभी पदों में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से गुणा करें x में तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका 3y, और 6 से 6 कट के 13 मिल जाएगा। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। अब इसी को हमें हल करना है ना जी। तो क्या करेंगे, वही जो पहले कर रहे थे, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर का -12। यहाँ से x का मान निकालना है, तो 9x बराबर हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस का हो जाएगा 10y, है ना जी। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -12 प्लस का 10y बटे में 9। ये हो गया हम लोग का समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान जो है समीकरण 1 में तो रख नहीं सकते हैं, तो रखेंगे कहाँ, समीकरण 2 में, है ना जी, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है जी। चलिए तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है जी, समीकरण 2 हम लोग का ए है ना, कितना 2x प्लस का 3y बराबर 13। यह है हम लोग का समीकरण 2। और समीकरण 2 हो गए तो हमें x का मान इतना रखना है, तो 2 तो अपनी जगह पे है, x का मान कितना है जी, x का मान है x का मान यहाँ पे है -12 प्लस का 10y बटे के 9, -12 प्लस का 10y बटे के 9, और प्लस का जो है 3y बराबर का 13 है। चलो गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 12 दूना के 24 प्लस 10 दूना के 20y बटे के 9 बराबर, ये हो जाएगा 3y बटे के 1 बराबर हो जाएगा 13। इसका एलसीएम निकाल देंगे, 9 हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 20y, और हो जाएगा 9 27y बराबर 13। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले जोड़ लेते हैं, पहले क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है ना जी। तो हो जाएगा -24 और -27 और सॉरी +27 और +20 कितना आ जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 47y, है ना, और इससे गुणा कर देंगे, है ना जी। तो 13 7 कितना होता है, 13 9 होता है, 13 9 कितना होता है, 13 9 होता है 104, है ना, सॉरी 13 9 कितना हो जाता है, 13 9 117 होता है, 13 9 कितना होता है जी 117। तो हमें कितना मिल गया, 47y बराबर हो गया 117, और इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 24, प्लस का कितना हो जाएगा 24, यानी कि 47, यहाँ पे देखिए यहाँ कर दे रहे हैं, है ना जी, यहाँ पे कर दे रहे हैं,
इन दोनों को जोड़िए, है ना जी। तो 7 4 कितना हो जाएगा 11 के 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 हो जाएगा 4, यानी कि 47 y बराबर कितना हो गया 141। तो y बराबर कितना हो जाएगा, हमको शायद लग रहा है 3 बार में कट जाएगा, है ना, 3 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटने वाला है जी 3 बार में, ठीक है। तो y बराबर मिल जाएगा आपका 3, है ना। y बराबर कितना मिल जाएगा आपका 3 मिल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब y का मान क्या करने वाले हैं हम लोग, तो y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे, है ना जी। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है हम लोग का जी, यही है, x बराबर है -12 प्लस का 10y बटे के 9, है ना, यही है ना जी, यही है। चलिए तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10 पूरे y का मान कितना रखना है हमें 3 रखना है बटे में 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा -12 प्लस 30 बटे के 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा 18 बटे के 9 हो जाएगा, 18 बटे के 9, यानी कि x का मान मिल गया 2, है ना जी। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। x बराबर कितना है जी 2 और y बराबर 3, ये हम लोग का हो गया। 2 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए जो दिया है हमें y बराबर mx प्लस 3, है ना। चलिए हम क्या कर रहे हैं कि सवाल को जो स्क्रीन पर लगा देंगे, अब देख लीजिएगा। हमें पहले 2 समीकरण दिया है, एक कितना दिया है, एक दिया है हमें 2x प्लस का 3y बराबर का 11, ये हो गया समीकरण नंबर 1 दिया है ना जी। दूसरा कितना दिया है, दूसरा दिया है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, समीकरण नंबर 2 हो गया है। और हमें एक समीकरण और दिया है ना जी, एक समीकरण और दिया है, क्या दिया है, वो दिया है y बराबर mx प्लस का 3, यह समीकरण नंबर 3 हमें दिया है ना। समीकरण नंबर क्या दिया है, हमें 3 दिया है, हमें 3 ठो समीकरण दिया है और हमसे पूछ रहा है कि हमें m का मान बताइए, है ना जी। m का मान क्या करना है, हमें बताना है, ठीक है। तो पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है हल करके क्या करते हैं कि x और y का मान निकाल लेते हैं, और जब x और y का मान मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे कि m का मान निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम करते हैं समीकरण 1 से, है ना जी। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है जी, तो 2x प्लस का 3y बराबर 11 है। यहाँ से x का मान कितना मिल जाएगा जी, तो 11 माइनस का 3y बटे के 2, इसे हम मान लेंगे समीकरण 4। अब समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में तो रख नहीं सकते हो, तो कहाँ रखेंगे जी, तो समीकरण 2 में रखेंगे, है ना जी। पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को ही हल कर रहे हैं, ठीक है जी। तो x का मान कहाँ रखने वाले हैं, समीकरण 2 में, है ना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है जी, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हम लोग का 2, और x का मान जो है टोटल रखने वाले हैं, कौन सा, 11 माइनस का 3 बटे के 2, और माइनस का 4y पहले से है और बराबर हो जाएगा माइनस का 24। इधर देखिए, यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमें कितना मिलने वाला है, 2 से 2 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिलने वाला है, यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल करा दे रहे हैं, है ना जी। 2 को 2 से कैंसिल करा दी तो हमें मिल जाएगा 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए तो 3y और 4y माइनस का हो जाएगा 7y और माइनस 24 अपने जगह पे है और 11 इधर है तो माइनस का 11 हो जाएगा। माइनस का 7y बराबर हो जाएगा माइनस का 35, y बराबर हो जाएगा, है ना, माइनस 35 बटे के माइनस का 7, यानी कि y बराबर हो जाएगा 7 5 35, यानी कि y का मान मिल गया 5। अब y का मान समीकरण 4 में रख सकते हो। समीकरण देखो, पहले तो इन दोनों को तुलना किए हैं तो इन दोनों में तो रख भी सकते हो, है ना, और 4 में भी रख सकते हो। तो y का मान हम 4 में रख देते हैं, y का मान
समीकरण 4 में रखने पर, है ना जी। समीकरण 4 कितना है हम लोग का, x का मान है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस का 3y बटे के 2, तो हो जाएगा 11 माइनस का 3 और y का मान कितना है जी, तो y का मान 5 है, 5 रख दो बटे में 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस का 15 बटे के 2, तो x का मान कितना मिल जाएगा जी, x का मान मिल जाएगा -4 बटे के 2, यानी कि x का मान जो है हमें मिल जाएगा -2। x का मान कितना मिल गया जी, -2 मिल गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। x का मान कितना मिल गया जी, हमें -2 मिल गया है। अब हमें m का मान निकालना है, तो समीकरण 3 से देखते हैं। किससे जी, समीकरण 3 से देखेंगे, है ना। m का मान कहाँ से मिलेगा हमें, m का मान जो है समीकरण 3 से ही हमें मिलेगा, ठीक है। तो चलिए समीकरण 3 से देखते हैं। अब समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 कितना है जी, y बराबर आपको दिया है mx प्लस का 3, y का मान कितना निकाल चुके हैं, 5 निकाल चुके हैं, बराबर m का मान निकालना है, और x का मान कितना है जी, तो -2 है, और ये हो जाएगा +3। 5 अपने जगह पे है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा -2m, है ना जी। यानी कि 2 बराबर हो जाएगा -2m, तो m बराबर हो जाएगा -2 बटे के -2, यानी कि m बराबर हो जाएगा -1। यही हम लोग का आंसर हुआ, है ना जी। अतः m बराबर हो जाएगा -1, है ना, m बराबर हो जाएगा हम लोग का -1। चलिए अब प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है ना जी, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो हमसे पूछता है हम उसी को मानते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, तो माना कि पहली संख्या x है ना जी, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। कितना हो गया जी, y। तो सवाल क्या कह रहा है कि इन दोनों का अंतर जो है 26 है। तो चलिए हम लोग 26 कर दे रहे हैं, छोड़िए प्रश्न से कर दे रहे हैं। किससे जी, प्रश्न से, है ना। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न सही लिखे, देखिए तो प्रश्न सही लिखे हैं। चलिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 26, है ना जी। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि पहली संख्या, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना जी। तो पहली संख्या हम किसको माने हैं भैया, तो x को माने हैं। दूसरी संख्या किसको माने हैं जी, y को माने हैं। तो कह रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी x जो है 3 गुना है। किससे 3 गुना है जी, तो ये जो है y से 3 गुना है x, है ना। y से 3 गुना कौन है, x है, ये आपको प्रश्न में कहा है। तो जब y से x 3 गुना है, y से x कितना है, 3 गुना है, तो हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए जो है y को भी 3 गुना कर देंगे, है ना। और ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 2। जिससे आप नहीं समझ पाए, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं x की जगह पर हम 15 ले लेते हैं और y की जगह पर हम ले लेते हैं 5। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो पहली संख्या है ना, दूसरी संख्या से 3 गुना है ना। इसका मतलब कि 5 से जो है 15 जो है 3 गुना है, 5 से 15 क्या है, 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इसे बराबर करने के लिए 15 तो पहले ही से 3 गुना है, तो 5 को भी हम 3 गुना कर देंगे। अभी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए इसी को हल करना है तो हल कर देंगे। यहाँ से x का मान निकला हुआ है, x बराबर कितना दिया है हमें, 3y दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, अब जो है हम x का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना जी, रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है हम लोग का, कोई बताएगा समीकरण 1 कितना है। देखिए समीकरण 1 हम लोग का है
ये क्या हो गया, समीकरण 1 देखिए कितना है हम लोग का, x माइनस का y बराबर 26 है ना जी। तो x की जगह हम रखने वाले हैं 3y, तो हो गया 3y माइनस y बराबर हो जाएगा 26 है ना, यानी कि 2y बराबर हो गया 26, तो y बराबर हो जाएगा 13। y बराबर कितना हो गया जी 13। अब y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी रख सकते हो, तो हम 2 में रखेंगे, ठीक है ना जी। कहाँ रखेंगे, 2 में। तो यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है जी, समीकरण 2 है x बराबर 3y, तो ये हो जाएगा x 3 गुणे y का मान कितना रखने वाले हैं जी 13, तो 13 रख देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा जी 13×39, कितना हो गया 13×39। तो कह रहा है कि दोनों संख्याएं बताइए, है ना। तो अतः पहली संख्या x बराबर हम क्या माने थे, हम x को पहली संख्या माने थे, अतः पहली संख्या हम किसको माने थे जी x को, और किसके बराबर आ गया है 39 के। और दूसरी संख्या किसको माने थे, दूसरी संख्या हम माने थे y को, तो y कितना आ गया है, y का मान आ गया है 13। ये हो गया हम लोग का कि दो संपूर्ण कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 180 डिग्री है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, वैसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उन्हें हम लोग पूरक कोण कहते हैं, और वैसे दो कोण जिनका योग जो 180 डिग्री हो जाए तो उन्हें हम बोलते हैं समपूरक कोण, ठीक है जी। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है दूसरा सवाल है। तो माना कि बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y, ये मान लिए हम। अब कह रहा है कि ये संपूरक है, तो अगर ये संपूरक है तो इन दोनों का योग होगा कितना, अगर ये संपूरक है तो इन दोनों का योग होगा कितना, तो अगर ये संपूरक हो जाएंगे तो इन दोनों का योग जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि x और y संपूरक है, अर्थात कि x प्लस y बराबर 180 डिग्री, ये हो गया समीकरण 1। पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः प्रश्न कर रहा है कि जो बड़ा कोण है ना वो छोटा कोण से 18 जो है 18 डिग्री अधिक है ना, 18 डिग्री क्या है जी अधिक है, यानी कि बड़ा कोण में से छोटा कोण को घटाने पर हमें 18 डिग्री मिल जाएगा, है ना जी। ये हो गया समीकरण 2। अब इसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसे हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि चैप्टर ही प्रतिस्थापन का है ना, चैप्टर ही किसका है, प्रतिस्थापन का है। अगर जब भी कभी कंडीशन ऐसा आ जाए कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो इसका आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, एक बार जोड़ के आधा कर देंगे और एक बार घटा के आधा कर देंगे। तो चलिए जोड़ के आधा करते हैं। 180 और 18 कितना हो जाएगा, 198 होता है ना। 180 और 18 कितना हो जाएगा, 180 और 18 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। इसका आधा कर दीजिए, है ना जी। तो आपका कितना हो जाएगा, 9 दूना का 18, 9 दूना का 18, एक ठो आ जाएगा 99 डिग्री, एक ठो कितना आ जाएगा 99 डिग्री। अब 180 में से 18 घटा दीजिए, 180 में से 18 घटाएंगे कितना मिलेगा, तो 180 में से 18 घटाएंगे तो आपको 62 मिलेगा, है ना। और 62 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 62 का आधा कर देंगे तो 81 हो जाएगा, यानी एक ठो 99 डिग्री आएगा, एक 81 डिग्री आएगा, है ना। ये आपका आंसर आने वाला है। चलिए तो हम समीकरण 1 को लेंगे यहाँ पे, है ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस का y, ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में तो रख नहीं सकते हो, तो अब क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है जी, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, x माइनस वाई बराबर कितना है 18 डिग्री। तो x हो गया, है ना जी, सॉरी x का जब हम रखने वाले कितना 180 माइनस का y, और एक y पहले ही से है, बराबर कितना हो जाएगा 18 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 180 अपने जगह पे रहेगा, और माइनस y माइनस का 2y, माइनस का 2y बराबर मिल जाएगा 18, है ना जी। 180 अपनी जगह पे रहेगा, उधर से 18 इधर लाओ, है ना, बराबर पहुँच जाएगा 2y। तो 162 बराबर कितना हो गया जी 2y, y बराबर कितना हो जाएगा 162/2, यानी कि y बराबर हो जाएगा 81। y का मान कितना आ गया जी 81। अब y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी रख सकते हो, समीकरण 3 में भी रख सकते हो, कहीं भी रखिएगा कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम y का मान रखते हैं समीकरण 3 में, है ना। तो y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है जी? तो समीकरण 3 है हम लोग का x बराबर 180 माइनस का y, है ना। तो ये हो गया 180 और y का मान कितना है जी? 81 डिग्री, सॉरी चलिए 81 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 80 घटाएंगे तो 100 मिलेगा और एक और घटाएंगे तो 99 मिल जाएगा, है ना। अब देखो, तो अतः बड़ा कोण किसको माने थे? अतः बड़ा कोण x बराबर है, x का मान कितना आ गया जी? 99 डिग्री, है ना। कोण है तो डिग्री में रहेगा। और छोटा कोण किसको माने थे? छोटा कोण हम माने थे y को, और y बराबर कितना आ गया जी? 81 डिग्री, है ना जी, 81 डिग्री। सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा, ठीक है ना जी। और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद जो है 1750 रुपये में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। हमसे जो पूछा जा रहा है उसी को हम लोग मान ले रहे हैं, ठीक ना। जो हमसे पूछ रहा है उसी को हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, ठीक है जी। तो हम मान लेते हैं, है ना। क्या मानते हैं? माना कि एक बल्ला का कीमत बराबर x रुपया तथा एक गेंद की कीमत है ना जी, कीमत बराबर y रुपया, है ना। एक बल्ले की कीमत हो गया x रुपया और एक गेंद की कीमत हो गया y रुपया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रथम प्रश्न अनुसार से कह रहा है कि ये व्यक्ति जो है 7 को बल्ला खरीद रहे हैं, है ना जी। अब एक बल्ले की कीमत जो है x रुपया है, तो 7 बल्ले की कीमत हो जाएगा 7x, 7 गुना बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद प्लस एक गेंद का कीमत y रुपया है और इन्होंने 6 गेंद खरीदा है, तो हो गया ये 6y। यानी a हो गया आपका 7 बल्लों का दाम और ये हो गया 6 बल्लों का दाम, और टोटल दाम जो लगा हुआ है इसका, टोटल दाम जो है 3800 रुपया लगा है। टोटल दाम कितना लगा है जी? 3800 रुपया। यानी हमें क्या मिल गया? ये 7x प्लस का 6y बराबर 3800, है ना। 7x प्लस का 6y बराबर कितना हो गया जी? 3800 हो गया, ठीक है जी। इसी प्रकार से हम लोग का हो जाएगा इसी प्रकार से हम लोग का हो जाएगा 3x यानी कि 3 बल्लों का दाम और प्लस 5 गेंद का दाम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1750 रुपया। अब इसको हमें हल करना है। कौन सा विधि जी? प्रतिस्थापन विधि, है ना। इसी को हमें हल करना है। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? हमें हल करना है, ठीक है जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग हल करेंगे। अब क्या दिक्कत है? यहाँ से हम करेंगे समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, या समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है जी? 7x प्लस का 6y बराबर 3800, है ना। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 3800 माइनस का 6y बटे में 7, है ना। इसे मान लेंगे समीकरण 3। अब यक्स का मान समीकरण 1 में नहीं रख सकते हो, क्यों? क्योंकि यक्स का मान जो है समीकरण 1 से ही प्राप्त किए है ना। तो इसे हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है जी। तो x का मान कहाँ रखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है जी हम लोग का? समीकरण 2 कितना है? यहाँ पे हम लोग का समीकरण 2 कितना है जी? तो ये हम लोग का है 3x प्लस का 5y बराबर 1750, है ना। यहाँ से x की जगह पर क्या रख देने वाले हैं? यहाँ पे x की जगह पर हम लोग रखने वाले हैं 3800 माइनस का 6y, 3800 माइनस का 6y और बटे में कितना हो जाएगा? 7, है ना। और पहले से 5y है बराबर हो जाएगा 1750, ठीक ना जी। चलिए गुणा करेंगे हम लोग, गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए
तो 2 जीरो हो जाएगा, अतली के 24 के 4, हाथ में लगा 2, तितली के 9 2 11 है ना, माइनस का छतली 18y बटे में 7 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, बराबर 1750। इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। ये कितना हो जाएगा 14 11 400 और माइनस ये कितना हो जाएगा 7 8 56 के 6 मतलब 5 और 7 एकम 7 7 5 12 है ना, यानी कि 18 7 126 होता है ना। सॉरी ये तो गलत हो रहा था, 7 से 7 कट जाएगा, हम लोग को कितना मिलेगा 18y मिलेगा ना, और प्लस का कितना मिल जाएगा जी 7 5 35y बराबर कितना मिल गया 1750 है ना, 1750। ठीक है जी 1750। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा हम लोग का 14 है ना 11,400 और ये हम लोग का मिल जाएगा प्लस का 17y है ना, और इसे गुणा कर देंगे उधर कितना मिल जाएगा, हो जाएगा 1750 गुणे 7 है ना, 1750 गुणे 7। थोड़ा सा नोट कर लीजिए, हम इसे मिटाने वाले हैं। चलिए यहाँ पे इसे देख लीजिए, ये हो गया 11,400 प्लस का 17y और ये कितना हो जाएगा 0 7 5 35 के 5 मतलब 3 7 7 49 3 51 हो जाएगा, और 4 3 52 के 2 है ना, हाथ में लगा कितना 5 और 7 एकम 7 7 5 12। ठीक है जी। चलिए अब इधर देखिए, अब क्या देखना है हमें, तो हम क्या करने वाले हैं कि 17y जो है अपने जगह पे रहेगा है ना, 17y अपने जगह पे रहेगा और 12,250 में से घटा देंगे 11,400 है ना, तो 17y बराबर कितना हो गया, जीरो में से 17y बराबर देखिए कितना होगा, हो जाएगा 0, हो जाएगा 5, ये 12 में से 4 जाएगा हो जाएगा 8 है ना, तो ये हो जाएगा 885। तो y बराबर कितना हो गया 850 बटे के 17, तो y बराबर कितना हो जाएगा 17 5 85 यानी कि y बराबर 50 आ गया, और y बराबर कितना आ गया 50। अब y का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 3 में है ना, y का मान कितने में रखने वाले हैं समीकरण 3 में। आप सबको समीकरण 3 पता है, समीकरण 3 पता है जी, देखिए समीकरण 3 कितना था, ठीक ना जी, समीकरण 3 हम लोग का था। ठीक है जी, यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है जी हम लोग का, समीकरण 3 पीछे देख लीजिएगा आप लोग 38, देखिए समीकरण 3 x बराबर कितना था 38 माइनस का 6y बटे में 7 था, यही हम लोग का समीकरण 3 था। ठीक ना जी, यही हम लोग का क्या था समीकरण 3 था। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पे x हो जाएगा माइनस का 3800 हो जाएगा, 6 गुणे y का मान 50 हो गया है, y का मान 50 हो गया है बटे में 7 हो जाएगा है ना, बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 3800 और 6 5 ये हो जाएगा 300 बटे में 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा 38 में से 300 घट जाएगा 3500 है ना, बटे में 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 5 35 यानी कि 500 रुपया हो गया, 500 रुपया हो गया। अच्छा देखिए यक्ष हम किसको माने हैं, यक्ष हम माने हैं बल्ला को, किसको माने हैं जी बल्ला को है ना जी, अतः बल्ला की कीमत है, कीमत बराबर 500 रुपया। और y किसको माने थे हम, y माने थे गेंद को, तो गेंद की कीमत कितना हो जाएगा है ना जी, गेंद की कीमत कितना हो जाएगा 50 रुपया, एक एक गेंद का है ना, एक गेंद का एक बल्ला का दाम 500 रुपया हो गया और एक गेंद का दाम कितना हो गया, एक गेंद का दाम जो हो गया 50 रुपया हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो है चौथा देख रहे हैं। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है ना, यानी कि ऐसा तय किया गया है कि एक भाड़ा जो है नियत है ना, मतलब कि इसका एक हिस्सा जो है नियत है और आगे जो अगर चलिएगा तो उसका जो भाड़ा जो है तय किया गया है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति है तो वह पहले ही से तय कर दिया है कि हम पहले इतना पैसा लेंगे है ना, उसके बाद जो है प्रत्येक किलोमीटर का जो है अलग से हम पैसा लेने वाले हैं। तो क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपया देता है और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपया देता है। तो कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा है ना जी।
प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा। तो हम इसको मान लेते हैं, जो पूछता है पहले हम उसको मान लेते हैं। तो माना कि नियत भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया। नियत का मतलब कि ये जो है तय था ये तय था कि आपको देना ही देना है मतलब आपको 100 रुपया देना ही देना है किसी भी हालात में, है ना। फिर अगला क्या कहा गया है, प्रति किलोमीटर, है ना। प्रति किलोमीटर की जो भाड़ा है वो हम y रुपया मान लेते हैं, है ना। यानी कि आपको 100 रुपया तो हर एक हाल में देना है, ये तय है ना। उसके बाद जो है जितना किलोमीटर जाइएगा उसके हिसाब से आपका फिर भाड़ा लगेगा। जितना किलोमीटर जाइएगा उसके हिसाब से फिर आपका क्या होने वाला है, भाड़ा लगने वाला है। ठीक है जी। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर की दूरी चला है ना। प्रश्न से देखो क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी चला है। तो अगर वह 10 किलोमीटर की दूरी चला होगा तो पहले तो 100 रुपया दिया होगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपया तो फिक्स था, 100 रुपया तो उसको देना ही देना था। प्लस में वह जो है 10 किलोमीटर का जो है 10 किलोमीटर का पैसा दिया होगा वाई के दाम से, है ना। और ये टोटल जो है क्या रुपया दे रहा है, 105 रुपया दे रहा है, शायद टोटल 105 रुपया दे रहा है ना जी। यानी हमें कितना मिल गया, x प्लस का 10y, x प्लस का 10y बराबर कितना हो गया, 105, है ना जी। पुनः प्रश्न से क्या दिया है, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है ना। तो 15 किलोमीटर का दूरी तय करा तो पहले तो 100 रुपया तो फिक्स है, उसको देना ही देना है। प्लस में y रुपये के हिसाब से 15 किलोमीटर का ये दाम देगा, है ना। ये कितना हो जाएगा जी, ये कितना दिया है हम लोग को, ये दिया है हम लोग का 155 रुपया, है ना, 155 रुपया। अब इसी को हम लोग हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि, है ना। इसी को हल करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है जी। चलिए समीकरण 1 से, है ना जी, समीकरण 1 से x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 105 माइनस का 10y। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3, है ना जी। अब क्या करेंगे, अब जो है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है हम लोग का, यही है x प्लस का 15y बराबर का 155, है ना जी। चलिए x हो जाएगा, x की जगह हम क्या रखने वाले हैं, तो x की जगह हम रखने वाले ये क्या, 105 माइनस का 10y और प्लस कितना है 15y बराबर 155, है ना जी। कितना है जी, 155। यहाँ देखिए तो माइनस 10y प्लस का 5y, ये केवल मिल जाएगा 5y बराबर 155 है। अब तो 155 में से आके 105 घट जाएगा, है ना जी। तो 5y बराबर मिल गया कितना, 5y बराबर मिल जाएगा 100 मिलेगा, सॉरी 50 मिलेगा, है ना। कितना मिल जाएगा जी, 50 मिल जाएगा, है ना। 155 में से 105 घटा देंगे 50 मिल जाएगा। तो y बराबर हम लोग का हो जाएगा 10 हो जाएगा, y बराबर 10, है ना। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है जी हम लोग का, समीकरण 3 कितना है, x बराबर है 105 माइनस का 10y, 105 माइनस का 10y, है ना। x बराबर हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 10 और y का मान कितना है जी, तो y का मान 10 है। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस का 100, यानी x बराबर हो जाएगा 5 रुपया, है ना जी। यानी क्या तय था कि आपको हर एक हाल में 5 रुपया देना है, हर एक हाल में आपको क्या करना है, 5 रुपया देना है। प्लस और तय हुआ था कि 1 किलोमीटर का दाम जो है आपको 10 रुपया देना होगा, 1 किलोमीटर का दाम 10 रुपया देना होगा। ठीक है जी। चलिए इतना तो हम लोग तय कर लिए। हमसे पूछा क्या था कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जा रहा है, कितना जा रहा है, 25 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है जी। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, अतः नियत भाड़ा कितना है, नियत जो भाड़ा था इसका x बराबर हो गया 5 रुपया, है ना। प्रति किलोमीटर की भाड़ा कितना है,
प्रति किलोमीटर की जो भाड़ा है ये हम लोग का हो गया 10 रुपया। कह रहा है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना रुपया लगेगा, है ना जी। तो यहाँ पर लिख देते हैं 25 किलोमीटर की भाड़ा, 25 किलोमीटर की भाड़ा। तो पहले तो 100 रुपया तो फिक्स है कि 100 रुपया वो लेगा ही लेगा, है ना। प्लस में जो है 25 किलोमीटर का जो है वाई रुपया के हिसाब से लेगा पैसा, 25 किलोमीटर का जो है वाई रुपये के हिसाब से पैसा लेगा, ठीक है जी। तो x का मान कितना निकाल चुके हैं 5 प्लस 25 हो जाएगा और गुणे y का मान कितना निकाल चुके हैं जी 10। तो यहाँ पे 10 रख देंगे तो हो जाएगा कितना 255 रुपया, 255 रुपया 25 किलोमीटर का भाड़ा ले लेगा। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना ले रहा है जी 10 रुपया। कितना तय किया था तो 5 रुपया तय किया था कि 5 रुपया हर एक हाल में हम आपसे लेंगे ही लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, करेंगे यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, है ना जी। तो चलिए हमसे जो पूछता है वो हम मान लेते हैं ना। तो माना कि अंश की संख्या बराबर है x, है ना जी। माना कि अंश की संख्या बराबर x और अंश की संख्या बराबर x तथा हर की संख्या बराबर हम मान लेंगे y। कोई दिक्कत। तो भिन्न क्या बनेगा हम लोग का जी, तो बना भिन्न हम लोग का भिन्न क्या बनने वाला है ये x/y बन जाएगा। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है पहला कि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जा रहा है, यानी ऊपर भी 2 जोड़ दिया जा रहा है और नीचे भी 2 जोड़ दिया जा रहा है। तो हम लोग का जो भिन्न है अब 9/11 हो जा रही है ना जी, 9/11 हो जा रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 11x प्लस का 22 बराबर कितना हो जाएगा 9y प्लस 9 दूना के 18, है ना जी। तो 11x अपने जगह पे इधर आएगा तो माइनस का 9y, है ना। 18 अपने जगह पे 22 को उधर ले जाए तो माइनस y हो जाएगा, यानी कि 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। समीकरण 1, ये समीकरण कितना हो गया 1 हो गया, है ना जी। अब पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है ना। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि भिन्न में कितना जोड़ना है, भिन्न में अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, है ना। अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, ऊपर भी 3 जोड़ दिया जाए और नीचे भी 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है, बोलिए, है ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 6x प्लस 6 18 और हो जाएगा 5y प्लस 5 15, 5 कितना हो जाएगा जी 15। तो हो जाएगा 6x माइनस का 5y बराबर 15 अपने जगह पे और 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, यानी 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा माइनस का 3। ये हो गया हम लोग का समीकरण कितना, समीकरण 2 हो गया, है ना जी। समीकरण 2 हो गया। अब हमें समीकरण 2 और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है प्रतिस्थापन विधि हल करना है ना जी। कौन सा विधि हल करना है, प्रतिस्थापन विधि हल करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, करेंगे हम लोग, ठीक है जी। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, है ना जी। यहाँ से हम क्या करेंगे कि x का मान निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, हमें मिल जाएगा, देखिए समीकरण 1 से 11x माइनस का 9y बराबर कितना दिया है माइनस का 4 दिया है ना जी। तो 11x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4 अपनी जगह पे, ये हो जाएगा प्लस का 9y, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा -4 प्लस का 9y बटे में 11, है ना। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान 1 में नहीं रख सकते क्योंकि 1 से ही समीकरण 3 मिला है, तो हम लोग x का मान रखेंगे समीकरण 2 में, है ना जी। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है जी, समीकरण 2 हम लोग का ये है ना, क्या है 6x माइनस 5y बराबर -3, है ना जी। 6 हो गया। x की जगह कितना रखने वाले, एक टोटल रख देंगे, क्या -4 प्लस का 9y बटे में 11 माइनस 5y और माइनस का 3, है ना जी। गुणा कर देंगे तो -6 × 4 = 24, है ना, और 9 × 6 = 54
बटे में 11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3 बटे में 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 11 होगा, है ना जी। 11 से 11 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमें कितना मिल जाने वाला है 24 प्लस का 54y, है ना, और माइनस 11 से 1 से भागा देंगे 11 में, 11 बार में जाएगा, 11 से गुणा करेंगे 5 में तो 11 5 हो जाएगा 55y, है ना जी। 55y बराबर कितना हो गया माइनस का 3। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 24 और माइनस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 33। माइनस से कितना हो जाएगा 33, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 33 और इधर चल जाएगा प्लस का हो जाएगा 24। तो माइनस y बराबर कितना मिलेगा माइनस, है ना जी, माइनस 9 मिल जाएगा, यानी कि y बराबर मिल गया हमें 9। y बराबर कितना मिल गया हमें 9 मिल गया, है ना जी। y बराबर हमें मिल गया 9, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब y का मान डायरेक्ट समीकरण 3 में रख दीजिए, है ना जी। y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, ठीक है। तो कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, जगह बचा हुआ है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है जी। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है जी, x बराबर है -4 प्लस का 9y और बटे में 11, है ना। तो -4 हो जाएगा प्लस 9 गुणे y का मान कितना निकाल चुके हैं जी 9 निकाल चुके हैं, बटे में कितना आ जाएगा 11। तो कितना मिल जाएगा -4 प्लस 9 81 और बटे में 11, तो कितना मिल जाएगा 77 बटे के 11, यानी कि मिल जाएगा 7। हमसे पूछ रहा है कि भिन्न बताइए, हमें क्या कुछ बताना है, भिन्न बताना है ना, हमें क्या बताना है भिन्न। तो हम भिन्न को क्या माने हैं, तो हम भिन्न को माने हैं x बटे के y, x बटे क्या माने हैं y, है ना, रुकिए रहिएगा, x बटे के y, ठीक है जी। तो अतः भिन्न बराबर x का मान कितना है जी, x का मान हम लोग का आ गया है कितना 7 और y का मान आ गया है 9, यानी कि 7 बटे के 9 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, है ना। चलिए हमसे पहले वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु निकालते हैं, है ना। माना कि जैकब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, है ना, और पुत्र है कि पुत्री है ना, तथा पुत्र का उम्र बराबर y वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो हम निकाल लेते हैं, है ना जी, 5 वर्ष बाद की बात करेंगे। 5 वर्ष बाद कहने का मतलब यह अर्थ हुआ कि आज से 5 वर्ष हम भी बड़ा हो जाएंगे और हमारा बेटा भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं है। तो 5 वर्ष बाद जो होगा जैकब का उम्र जो है ना, जैकब का जो उम्र होने वाला है ये 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। अगर आज x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद जो है इसका 5 वर्ष उम्र बढ़ जाएगा, है ना जी, 5 वर्ष इसका उम्र बढ़ जाने वाला है। तो साथ में जब पिताजी बढ़ गए तो पुत्र भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा। जब धरती पर आ गया तो बढ़वे करेगा, है ना, घटेगा तो नहीं। धरती पे आ गए तो आपका उम्र लगातार बढ़ते रहता है, घटता उड़ता नहीं है। तो अगर जैकब 5 वर्ष बढ़ गया है तो उसका पुत्र भी जो है 5 वर्ष बढ़ जाएगा, है ना, ये भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा। ठीक है जी। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से पहले इन दोनों को लिख लीजिए। x प्लस का 5y हो गया, है ना जी, और यहाँ पर हम लिख देते हैं y प्लस का 5 हो गया, है ना। अब देखिए प्रश्न से कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। यानी प्रश्न कह रहा है कि पिताजी जो है 5 वर्ष के बाद जो है बेटा से 3 गुना उम्र के हो जाएंगे। यानी पिताजी का उम्र जो है पहले से 3 गुना है बेटा से, है ना। बेटा से 3 गुना कौन है, पिताजी है। बेटा का 3 गुना कौन सा है जी, पिताजी है। तो हम क्या करेंगे कि अगर इन दोनों के उम्र को बराबर करना है
तो पिताजी पहले ही से 3 गुना है, पिताजी क्या है पहले ही से 3 गुना है, तो बेटा को भी 3 से गुणा कर देंगे, दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा। नहीं समझे, इधर समझिए। मान लीजिए कि एक संख्या 15 है और एक संख्या 5 है, तो 5 से जो 15 है पहले ही से 3 गुना है कि नहीं है ना। 5 से जो है 15 पहले ही से 3 गुना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए, ये तो पहले ही से 3 गुना है तो इसे भी हम 3 गुना कर देंगे, है ना, इसे भी 3 गुना कर देंगे और ये बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे पिताजी का उम्र पहले से ही 3 गुना था, तो बेटा का उम्र भी हम 3 गुना कर दिए हैं और दोनों का उम्र क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा x प्लस का 5 बराबर हो जाएगा 3y प्लस का 15, है ना। तो x प्लस का हो जाएगा x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है जी। अब देखते हैं हम लोग, कहानी चल रही है अब कितने 5 वर्ष पूर्व की कहानी चलेगी, 5 वर्ष पूर्व, है ना जी, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है जी, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आई, है ना जी, जैकब की उम्र 5 वर्ष पूर्व जैकब की उम्र कितना होगा, अगर आज x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले इसका 5 वर्ष उम्र कम हो जाएगा, है ना। और बेटा के भी उम्र क्या हो जाएगा, बेटा का उम्र भी जो है 5 वर्ष कम हो जाएगा। ठीक है जी। अब प्रश्न से क्या कहा है, प्रश्न से हमें क्या कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, है ना। तो पहले दोनों की उम्र को लिख लीजिए, ये हो गए पिताजी और ये हो गए बेटा जी। प्रश्न कह रहा है कि पिताजी 7 गुना है किससे, बेटा से, यानी पिताजी का उम्र 7 गुना है बेटा से, तो हम बेटा के उम्र को भी हम 7 गुना कर देंगे और दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। इसे लिख लेना x माइनस का 5 ये 7y प्लस माइनस का 35, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा x माइनस का 7y और ये हो जाएगा माइनस का 35 प्लस का 5, है ना जी, यानी कि x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30। ये हो जाएगा समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है प्रतिस्थापन विधि हल कर रहे हैं। पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर हम हल कर रहे हैं। समीकरण 1 से क्या करते हैं कि x का मान निकालते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस का 3y, है ना जी। इसे मान लेंगे समीकरण 3, है ना जी। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना जी, तो समीकरण 2 कितना है जी हम लोग का, समीकरण 2 है x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। x का जगह कितना रखने वाले, 10 प्लस का 3y और माइनस का 7y पहले से है, बराबर का माइनस का 30 हो जाएगा, यानी कि 10 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4y बराबर माइनस 30 हो जाएगा, है ना जी। माइनस का 4y बराबर हो जाएगा माइनस का 30 और माइनस का 10, है ना, यानी कि y बराबर हम लोग का हो जाएगा 10, है ना। नहीं समझे, देखिए माइनस 4y बराबर हो जाएगा माइनस का 40, माइनस माइनस कट जाएगा और y बराबर हो जाएगा 40/4 यानी कि 10। अब y का मान कहाँ रखेंगे जी, समीकरण 3 में, है ना। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 है कितना, समीकरण 3 है कितना हम लोग के पास, ये वाला है ना, हाँ। समीकरण 3 हम लोग का जो है x बराबर जो है 10 प्लस का 3y है ना। तो हो जाएगा 10 प्लस 3 गुणे y का मान कितना है जी, 10, x बराबर कितना जगह 40 हो जाएगा, यानी जैकब का उम्र कितना था, है ना जी। अतः x किसको माने हैं, जैकब को, तो जैकब की वर्तमान उम्र कितना था जी, तो जैकब का वर्तमान उम्र था 40 वर्ष, है ना। और पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र का वर्तमान उम्र क्या माने हैं, y माने थे, तो ये हो जाएगा 10 वर्ष का, 10 वर्ष का, है ना, 10 वर्ष का। ठीक है जी। चलिए